जो सुल्तान 3 महीनों से करक फतह नहीं कर सका, फिर वो किस मुंह से क़यादत का दावा करता है? काजी फाजिल, फतुहात को नजरअंदाज क्यों करते हो कायमास? आज या फिर कल करक भी फतह हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा तब क्या बहाना करोगे? बहाने की जरूरत नहीं कोई। मूसल अब भी रियासत जंगी है, गालिबन तुम ये बात भूल रहे हो। हम उस नाम निहाद रियासत अय्यूबी को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह, इसे देखो जरा, किस बेबाकी से बात कर रहा है हमसे। बात सुनो मेरी, दमिश्क में तो तुम ऐसे ना थे, तुम तो खामोश रहते थे, हाँ? एक लफ्ज नहीं कहते थे, और अब यहाँ आके शेर बन गए। तुमने उस एहतराम को गलत समझा जो मैंने दमिश्क के तख्त को दिया था, कारातेगिन। बहुत शर्म का मकाम है ये अमीर कायमास। अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं काजी फाजिल। ना हलब में ना मूसल में कोई भी यहाँ अय्यूबी सल्तनत के परचम तले जमा नहीं होगा। वाह कायमास वाह। तो वो मूसल जिसके लिए शहजादे मौदूद ने अपनी जान गंवा दी, क्या वो अब तुम्हारी जागीर बन गई है? अफसोस मत करो बायबूरा, अफसोस मत करो। मैं इख्तियार के बगैर कोई कदम नहीं उठाता। मलिक मौदूद के बेटों ने जो मुझे फरमान दिया था वो अब भी मेरे पास मौजूद है। तुमने ही उन्हें हमारे खिलाफ किया है, और अपने किए का बोझ तुम ज्यादा देर उठा नहीं पाओगे कायमास। बात सुनो मेरे, तुम्हारे नाम में पहले ही बहुत से हुरूफ है। पहला हर्फ गिरादत है, तुम्हें जरूरत भी नहीं तो तुम सिर्फ आइमास कहलाओगे। हाँ तो आइमास, हम तुम्हें वही बता रहे जो होने वाला है। क्यों आंखें बंद की हुई है? मेहमान हो, मेहमान की हैसियत से रहो कारातेगिन। कोई भी मुझे मेरे मसनद पर धमकी नहीं देता। आने वाले वक्त से आगाह कर रहा है। जो बात तुम और हलब के अमीर समझने में नाकाम रहे वो ये है कि कश्ती रवानगी के करीब है। जैसे ही करक फतह होगा ये कश्ती आगे चल पड़ेगी, और तुम उस पर सवार होने के लिए बहुत देर कर चुके होगे। चलो बहादुरों, जैसे ही हम ये मरहला पार करेंगे करे का रास्ता खुल जाएगा। चलो। होशियार हो जाओ। हमला करो, हिफाजत करो, हमला करो, हमला करो। चलो। हाँ, ये लो। सलाहुद्दीन की आखिरी उम्मीदें उसी सुरंग के साथ दफन हो गईं जो उसने खुद खोदी थी। वो उसी का हकदार था। तो फिर अब क्या होगा? हम सलाहुद्दीन पर आखिरी वार करेंगे। यानी दमिश्क के सुल्तान को उसी तरह पीछे हटना पड़ेगा जैसा हमने मंसूबा बनाया था, और उसके पीछे हटने पर मैं अपने जंगजुओं के साथ उसका इंतजार करूंगा। सलाहुद्दीन यकीनन जाकिन की तरफ पसपा होगा, हाँ, जो कि दूसरी तरफ सहरा है, मगर वो अपने लश्कर को वहां ले जाकर एक एक करके मरने के लिए हरगिज नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं अपनी फौज जमा करूंगा और लौट कर इसे जा मिलूंगा। मैं भी वहां हूंगा। सलाहुद्दीन की जान मैं खुद अपने तीर से लूंगा। तुमने वाकई एक शानदार मंसूबा बनाया है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। सलाहुद्दीन है वो
उसका अगला कदम कोई नहीं जानता। फिक्र ना करो मारिया, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि तुम सब कामयाब होगे। तुम सब की बदौलत ही मसीही दुनिया को इस सब से निजात मिलेगी। यूं लगता है कि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तैयार हो जाए, हम पसपा होंगे। भाई, अगर खत में लिखी बात सच है तो गाई और उसके साथी इसी बात के इंतजार में है। उनका मंसूबा है कि जब आप पसपा होंगे तो वो हमला करेंगे मेरे सुल्तान। और मेरा इरादा इसको अपने फायदे में बदल देना है। मैं उन्हें उन्हीं के मंसूबे से निशाना बनाऊंगा। आपका क्या मंसूबा है मेरे सुल्तान? पहले हम दुश्मन को यकीन दिलाएंगे कि हमने ये मुहासरा खत्म कर दिया और हम वापस जा रहे हैं। जब खलील आस्तेज़र में अपने मुहाफिज दस्ते के साथ पसपा होंगे तो फिर उस वक्त शटलियन अपने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा करेगा। ऐसे तो किले की दिफाई सफबंदी तकसीम हो जाएगी मेरे सुल्तान। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम और बोरू एक साथ किले पर यलगार करोगे। मेरे सुल्तान, माफ कीजिए लेकिन ये कदम उठाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। 3 महीने से हम यहाँ मौजूद हैं। अगर करक फतह किए बगैर वापस लौटे तो हम कुद्स भी खो देंगे। लिहाजा या तो कला ढेर होगा या सलाहुद्दीन। याद रखो ये बात। मेरे भाई के लापता होने तक आप ही हमारे मुहाफिज थे, और जब वो मुझे तन्हा छोड़कर चला गया तब भी आपने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे अमीर। यकीनन ज़ैनब, तुम्हारे बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। काश के तुम्हारा भाई मजहर इस तरह अचानक लापता ना हुआ होता। मगर तुम जानती हो, हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं जानती हूँ आपका एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास अपनी एक आखिरी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ मेरे अमीर। जो हो सका मैं करूंगा बेटी, पूरी कोशिश होगी मेरी। बोलो। मेरा भाई हो सकता है कि अब जिंदा ही ना हो, लेकिन मैं हमेशा से ये बात जानती हूँ कि वो बेगुनाह था, और इसीलिए मेरी नजर में उसका मुकदमा आज भी बंद नहीं हुआ। मैं उन लोगों को बेनकाब करना चाहती हूँ जिन्होंने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। ठीक है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? उसे सजा दिलवाने वालों में से एक मूसल में है।